हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो कि डेमो क्वेश्चन है, उसको हम रिवील करेंगे। इक्विटी डेरिवेटिव का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। तो कभी भी अगर आपको एग्ज़ाम देना है और आपके एग्ज़ाम देने के लिए आपको 15 दिन 10 दिन है, तो आप एटलीस्ट उसको चेक करते रहिए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपको फॉर्म में शो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बीच बीच में ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो ओपन होते रहते हैं और क्लोज़ भी हो जाते हैं। जो कि एक्चुअली ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टार्ट हुआ था आपके कोविड के टाइम पे। सो उसमें क्या था कि लोग एग्ज़ाम देने नहीं जा पा रहे थे सेंटर में, और सेंटर क्लोज़ हो रखे थे सारे। इस वजह से ऑनलाइन एग्ज़ाम को लाया गया था, और अभी बहुत सारे सेंटर ओपन हो गए हैं और अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। तो बीच बीच में ये ओपन होते रहते हैं, कभी ओपन होंगे तो आपको महीने भर शो करते हैं, कभी ऐसा होता है कि वो शो नहीं होता है। तो कभी भी अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास टाइम है, एटलीस्ट 15 दिन का टाइम है, तो आप उसको चेक करते रहें अगर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है तो। NISM इक्विटी डेरिवेटिव जो होता है वो अगर आप ब्रोकिंग फर्म का नॉलेज चाहते हैं या फिर ब्रोकिंग फर्म में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए इक्विटी डेरिवेटिव करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो एग्ज़ाम होता है वो एज अ बिगनर लेवल के लिए भी होता है, और इसे एक एंट्री लेवल का एग्ज़ाम भी बोला जाता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में जॉब करना है और आप स्टॉक मार्केट पे एंट्री करना चाहते हैं किसी भी कंपनी में, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या फिर ब्रोकिंग सेक्टर हो। बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी अच्छे बैंक्स आते हैं, लाइक SBI कैपिटल, HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़, ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं, बैंक है, जो आपको बताते हैं कि आप ये को अगर कंपनी में जॉब करना है तो आपको NISM 8 सर्टिफिकेशन चाहिए ही पड़ेगा। चलिए अभी हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि अ क्लियरिंग मेंबर इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन अ एडिशनल इंक्रीमेंटल डिपॉजिट डैश टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ ईच एडिशनल TM ही अंडरटेक्स टू क्लियर एंड सेटल डील्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। अ क्लियरिंग मेंबर इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन अ एडिशनल इंक्रीमेंटल डिपॉजिट ऑफ 10 लाख ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फॉर ईच एडिशनल TM का मतलब होता है ट्रेडिंग मेंबर। ठीक है, इन केस द क्लियरिंग मेंबर अंडरटेक्स टू क्लियर एंड सेटल डील्स फॉर अदर टीम्स। ठीक है, मतलब कि अदर ट्रेडिंग मेंबर के लिए। तो एक क्लियरिंग मेंबर का जो एडिशनल इंक्रीमेंटल डिपॉजिट होता है वो कितना होता है, 10 लाख रुपीज़ होता है, और ये फॉर ईच एडिशनल ट्रेडिंग मेंबर के लिए होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा 10 लाख होगा। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करने या समझने की ज़रूरत नहीं, आपको इतना याद रखना है कि क्लियरिंग मेंबर्स का जो भी TM का जो एडिशनल डिपॉजिट्स होता है वो आपका कितना होता है, वो आपका रहता है 10 लाख रुपीज़। ठीक है, चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर अ क्लियरिंग मेंबर ऑफ कैपिटल मार्केट सेगमेंट एंड फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट। फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट के लिए जो ये कैपिटल मार्केट एंड फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट के लिए क्लियरिंग मेंबर का जो मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट होता है वो कितना होता है, जो कि होना ही चाहिए। अगर इतना नहीं होगा तो काम नहीं होगा। वो होता है आपका 300 lakhs, मतलब कि 3 करोड़। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। ये एक याद करने वाली चीज़ है क्योंकि ये फिक्स्ड है। यहाँ पे ऐसा कैलकुलेशन करके इनको निकालने वाली चीज़ नहीं कि मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन एक्सप्लेन करूँ तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। ये आपको याद करने वाली चीज़ है, ये आप बुक में पढ़ें या कहीं पे पढ़ें, सेम एज इट इज़ दिया होगा, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर अ क्लियरिंग मेंबर का मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट होता है ऑफ कैपिटल मार्केट सेगमेंट और फ्यूचर सेगमेंट के लिए कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, 300 lakhs। इट मीन्स कि 3 करोड़। अब मैंने यहाँ पे आपको 300 lakhs बताया। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़ ऐसे लिखा होता है, तो अरे मैम ने तो ये बताया था, मैम ने गलत बताया। ऐसा नहीं है, 300 lakhs मतलब होता है 3 करोड़। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखना, ये नहीं कि मैंने जो बोल दिया तो आपने खुद से उस चीज़ को सोचा भी नहीं। तो आपको 300 lakhs लिखा हो या 3 करोड़ लिखा हो, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे बोल रहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है। इट मीन्स कि डेरिवेटिव में जो फ्यूचर ऑप्शन आता है उसके बारे में बात कर रहा है। देखो, मार्केट में
टू टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं, एक आपका आएगा इक्विटी मार्केट, एक आपका डेरिवेटिव मार्केट आएगा, ठीक है। तो इक्विटी मार्केट के अंदर आपका कैश मार्केट आता है जिसमें हम ट्रेड करते हैं शेयर्स पे, और डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आपका आता है फ्यूचर मार्केट एंड ऑप्शन मार्केट। फ्यूचर एंड ऑप्शन एज इट इज़ ही रहता है, बट इसमें फ्यूचर मार्केट में लॉट्स में तो ट्रेड होता है, ऑप्शन में भी लॉट्स में ट्रेड होता है, बट फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि सेम एज इट इज़ कैश मार्केट की तरह चलता है, जो रेंज चल रहा है वैसा ही ट्रेडिंग होगा, वैसा ही शो करेगा। बट ऑप्शन मार्केट में हम प्रीमियम के थ्रू ट्रेड करते हैं, मतलब किसी के पास कम फंड भी है तो वो भी ट्रेड कर सकता है, किसी के पास 20,000, 10,000, 5,000 भी है तो वो भी ट्रेड कर सकता है ऑप्शन मार्केट पर। बट फ्यूचर मार्केट में एक डिसाइडेड रहता है मनी कैपिटल कि इस शेयर्स में आपको 80,000 तो देने पड़ेंगे, इसमें 1.5 लाख लगेगा, इसमें 2.5 लाख लगेगा, तो हर शेयर्स का अलग अलग रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये फ्यूचर मार्केट के बारे में बोल रहा है, इट मीन्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सब सेम टू सेम होता है। फ्यूचर मार्केट में आपका और ऑप्शन मार्केट में एक एक्सपायरी होती है जो कि लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है, और वो आपका मंथ का लास्ट थर्सडे होता है। अगर आप देखोगे तो जैसे कि मंथ का जो भी लास्ट थर्सडे हुआ, चाहे वो 23 को हो, 20 को हो, और चाहे वो 31 तारीख को क्यों ना हो, उस दिन वो एक्सपायर हो जाएगा, ऑटोमेटिक पोजीशन एग्जिट हो जाएगी और ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। तो व्हेन ट्रेडिंग इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर डिसाइड मैनुअली बाय द ट्रेडिंग पार्टीज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके की ट्रेडिंग होती है जो कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है एक, और इसको मैनुअली डिसाइड किया जाता है, ट्रेडिंग किया जाता है, 2 पार्टीज ट्रेड करते हैं उसमें, मतलब मैं और इन केस ऑफ मेरा फ्रेंड है तो हम दोनों ट्रेड कर रहे हैं आपस में, 2 पार्टीज़ हैं, या डिफरेंट हमारी जान पहचान हुई, या ऐसे हम आपस में सोचते हैं कि नहीं मुझे इस शेयर्स पे बाय करना है क्योंकि ये शेयर्स तो अपसाइड पे जाएगा, और वो बोल रहा है नहीं इसका ये टारगेट, ये स्टॉप लॉस होगा, तो और मैं बोल रही हूँ कि नहीं ये आज इसको बाई करना है, वो बोल रहा है सेल करना है, तो हम दोनों आपस में ही ट्रेडिंग करते हैं और सोचते हैं कि नहीं ऐसे डिसाइड करना है, इस तरीके से ये टारगेट होगा, ये लॉस होगा, वो अपनी पक्ष रखता है, मैं अपना पक्ष रखती हूँ। तो ये चीज़ तो होती है, वो आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होती है जिसे OTC भी बोला जाता है, बट ये आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड रहता है, मतलब पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड रहता है कि आपको डीमेट अकाउंट पे ट्रेड करना है, कब ये प्लस होगा, कब माइनस होगा, ये सब कुछ डिसाइडेड रहता है। मार्केट जिस तरीके से मूव करेगा आपका शेयर्स भी उसी तरीके से मूव करेगा, तो यहाँ पे आप कोई हेर बदल नहीं कर सकती, आप उसके साथ में जो डीमेट अकाउंट में जैसे आप ट्रेड कर रहे हो तो आप एक्सचेंज के साथ सारा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सचेंज के थ्रू होता है। तो ये जो होता है आपका एक्सप्लेनेशन, द टर्म्स आर मैनुअली डिसाइडेड बाय द पार्टीज इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ होती है। और ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप ज़रूर याद रखें, बिकॉज ऑफ इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स द टर्म्स आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय द एक्सचेंज, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड होता है, कस्टमाइज होता है, जो कि आपका एक्सचेंज के थ्रू होता है, और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें मैनुअली किया जाता है, पेपर पेन के थ्रू भी लोग करते हैं कि नहीं अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि ये यहाँ जाएगा, वो वहाँ जाएगा, उसने स्क्रीन पे उसने उसको पैसे दिए, उसने उसको पैसे दिए, ऐसे ट्रेड होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। ये कभी भी मैं कोई भी क्वेश्चन बताती हूँ तो ज़रूर आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ें, बिकॉज ऑफ एक्सप्लेनेशन जो होता है ना वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। एंड साथ में अगर आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के थ्रू आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, और हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने की गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको शॉर्ट टाइम में भी एग्ज़ाम निकालना है तो वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे।